नमस्कार, मैं जय निवास टाइम्स लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन के पीछे एक हुजूम, एक भीड़, एक सभा है और यह सभा अग्रवालों की है और दिल्ली स्थित अशोक विहार में यह बैठक चल रही है। यह बैठक अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा की है और इस बैठक में क्या कुछ हुआ, आइए हम आपको लेकर चलते हैं। एक एक करके लोगों से जानेंगे इस महासभा की कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ हुआ। आइए आप स्क्रीन पर बने रहें। मैं सतीश अग्रवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा। आज अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। उसमें सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए, कुछ यहाँ आए थे और कुछ ऑनलाइन से हम लोगों ने जोड़ करके सभी को इसमें भागीदारी निभाई। 80% हमारी इसमें शामिल हुए लोग। बहुत ही अच्छा लगा, लोगों के अलग अलग विचार आए। सभी विचारों को लेकर के हम लोग काम करेंगे। हमारा इस संगठन का एक ही उद्देश्य है, सबको लेकर के सब लोगों को जोड़ना और संगठन के अग्रवाल समाज के भाइयों की मदद करना। हमारा संगठन केवल एक उद्देश्य लेकर हम लोग संगठन बनाया है, तो सबसे ज्यादा समाज के लोगों को एकजुट करना और समाज के लोगों की जरूरतमंद की मदद करना, ये संगठन का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के तहत आज हम पूरे भारत में अपने लोगों को जोड़ रहे हैं और प्रतिदिन सैकड़ों परिवार इस संगठन से जुड़ते हैं और आज भारत का सबसे बड़ा संगठन अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा बन चुका है। इसके लिए मैं सभी अपने पदाधिकारियों को और अपने संगठनों को बधाई देना चाहता हूं। और आज सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में वो कमी थी, बहुत समय से चली आ रही थी कि यहाँ सक्रिय नहीं हो पा रहे हम लोग, यहाँ संगठन हमारा काम नहीं कर पा रहा है। उसके लिए मेरे पास सभी लोग सुझाव आए, भाई साहब अपने पास एक हीरा है अशोक कंसल साहब, उसको क्यों नहीं आगे ला रहे हो? तो मैंने यह निर्णय करके आज की मीटिंग में फैसला किया है कि अशोक कंसल जी को अपन लोग पूरा दिल्ली का दायित्व देंगे और निवेदन करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि दिल्ली की कार्यकारिणी बहुत जल्दी बना करके और बहुत अच्छा अधिवेशन यहाँ कराएं, जिससे सभी राष्ट्रीय लोगों को अपने यहाँ बुलाएंगे और यहाँ कार्यक्रम करके लोगों को संदेश देंगे कि यहाँ पूरे भारत के लोग अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा के साथ कन्वेंस करना, मिलाकर काम करना चाहते हैं। इसी के तहत हम लोग आज बैठक बुलाई है, बहुत ही सफल रही। और हमने इसको ऑनलाइन मोड में भी, इसको हमने जूम पर भी, ये बाकी जो मेंबर नहीं आ पाए, सदस्य नहीं आ पाए, हमारे पदाधिकारी दूर अपने कहीं भी स्टेट के अंदर, आज उन्होंने ज्वाइन किया इस मीटिंग को। तो काफी संख्या में ये हमारी बैठक हुई और इसमें बड़े सौहार्दपूर्ण में, इसमें काफी महत्वपूर्ण निर्णयों पर हमारे डिसीजन हुआ है। आपस में विचार विमर्श करने के बाद हमारे संगठनात्मक ढांचे के ऊपर बात विचार विमर्श हुआ और अपने जो आय और व्यय का हिसाब है उसके बारे में भी विचार विमर्श हुआ। तो इसमें हमने काफी निर्णय लिया गया है, जो मैं कुछ महत्वपूर्ण आपस में विचार विमर्श करने के बाद जो हमने डिसीजन लिया है वो मैं आप सबके सामने एक बार रख देता हूं, कंक्लूड करता हूं। एक तो ये हमने, क्योंकि दिल्ली प्रदेश के अंदर, दिल्ली प्रदेश में क्योंकि हमारी जो टीम थी वो पूरी सक्रिय रूप में काम नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से क्या होगा कि काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो इसलिए हमने यहाँ के जो अध्यक्ष है डॉक्टर रवि गर्ग मैमिया, उनसे भी हमने सहमति ली और सहमति लेकर, क्योंकि वो समय नहीं दे पा रहे थे, उनको हमने किसी और काम में उनको लगाएंगे, उनको किसी लेवल पर, और जो उनके लेवल का काम है उनके लेवल पर हम उनको जिम्मेदारी देंगे। उसलिए उनकी सहमति लेते हुए आज हमने सबसे बड़ा काम यह है कि दिल्ली में, दिल्ली प्रदेश का जो अध्यक्ष है श्री अशोक कंसल जी को हमने नियुक्ति दी है। और अशोक कंसल जी, उनको बहुत बहुत बधाई है, सभी ने उनको बहुत बहुत बधाई दी। और वो इस दिल्ली, क्योंकि दिल्ली का संदेश जो होता है ना, दिल्ली में जो कार्य होता है वो पूरे संसार में, ये समझ ले पूरे भारतवर्ष में, संसार में, भारत तक जाता है ये। इसलिए दिल्ली में काम एक क्रिएटिव होना चाहिए, एक अजीब, मतलब एक अलग से काम होना चाहिए जिसका संदेश पूरे देश भर में जाए, क्योंकि हमारे अग्र बंधु आज गांव-गांव तक जो है ना वो इस संगठन में जुड़े हुए हैं। आज हमारे पास 1,40,000 जो है सदस्य इस ये समझिए इस संगठन के साथ कार्य कर रहे हैं, गांव-गांव तक टीमें बनी हुई हैं। तो एक तो ये हमने अशोक कंसल जी की जो नियुक्ति दी है वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े सामाजिक व्यक्तित्व के धनी हैं और विभिन्न समाज के विभिन्न संगठनों में वो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उनको बहुत बहुत बधाई। और दूसरा, हमने एक युवा का जो हमारी पहले एज फैक्टर हमने नियुक्त नहीं किया था कि एज फैक्टर क्या होना चाहिए, आज हमने 40
साल तक का ही युवा को युवा टीम में रखेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल पर है चाहे हमारी स्टेट लेवल पर है। तो एक तो 40 की वो रहेगी। दूसरा, हमने जिसकी सदस्यता अभी तक हमारे पास नहीं आई है और वो किसी पद पर थे, तो आज वो हम एक तो सिर्फ सदस्य ही पद पर रहेंगे और राष्ट्रीय लेवल पर ओनली पैटर्न मेंबर उनको ही हम पदाधिकारी रखेंगे, और जो स्टेट लेवल पर वो अध्यक्ष के ऊपर हमने छोड़ दिया कि वो अध्यक्ष उसको लाइफ मेंबर को भी रख सकता है और पैटर्न मेंबर को रख सकता है। तो अब कोशिश करेगी कि जितने भी पद हैं हमारे, वो सारे के सारे कोई ना कोई हमारा सदस्य होना चाहिए, हमारा लाइफ मेंबर होना चाहिए या पैटर्न मेंबर होना चाहिए। मेरे पर इतना बड़ा विश्वास किया, एक दिल्ली प्रदेश जो कि हिंदुस्तान की राजधानी है, उसका एक अध्यक्ष के रूप में मेरे को नामित किया, तो मैं सबका धन्यवाद के साथ साथ विश्वास भी दिलवाना चाहूंगा। वो मैं दिल्ली के अंदर सभी को साथ लेकर, और हम अग्रवाल बंधुओं का मतलब जो पिछली लाइन में खड़े हैं उनको भी साथ में लेके चलेंगे, और उनका विकास के साथ जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या दिल्ली गवर्नमेंट करती है, इसी तरह हम अग्रवाल समाज को आगे बढ़ाएंगे, जो आगे बढ़ा हुआ है और आगे बढ़ाएंगे इसको। दिल्ली प्रदेश को एक अभियान के तहत जोड़ने का जो अभियान था, आज वो सफल हुआ। कुछ कमियां थी जिस पे हमने चर्चा की, और कोशिश करेंगे उन चर्चाओं के माध्यम से संगठन में बैठ के चर्चा करके उन कमियों को दूर करेंगे, और संगठन को कामयाब करने के लिए हम हर एक आदमी का सहयोग लेंगे, चाहे वो गांव से हो चाहे शहर से हो, जितने भी होंगे हम उनका अभिवादन करेंगे, अभिनंदन करेंगे, संगठन से जोड़ने की कोशिश करेंगे। मार्जागर सेन की जय, कुलदेवी महालक्ष्मी की जय।